हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि बेटा हम चल रहे हैं अब मिशन 6 मार्च की ओर और बहुत ही नजदीक आ चुके हैं 6 मार्च के। और फिजिक्स और केमिस्ट्री को अब लगातार एक टारगेट के साथ उम्मीद से खत्म करेंगे। और उम्मीद है कि बस आप लोग जितना टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं उनका ढंग से रिवीजन करिए और ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रैक्टिस करिए। अनसॉल्व पेपर भी लगाते रहिए क्योंकि अनसॉल्व पेपर आपके लिए रामबाण है। तो उम्मीद है और उसके बाद 2023 और 2023 से संबंधित अगर समस्या आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, उनको भी कहीं ना कहीं संशोधन करा दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की ओर। चैप्टर नंबर 1 में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे कहीं ना कहीं हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और हमने इनको डेट के साथ लिख दिया है कि बेटा कौन से प्रश्न को कब कब पूछा गया है। और ये सब के सब टॉपिक हम प्लेलिस्ट में बेटा ऐड कर चुके हैं, आपको क्रम से पढ़ा चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 तक विधिवत रूप से ढंग से पढ़ाया आपको। तो ये आपको फिजिक्स वन शॉट के नाम से 2025 के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो इन सभी टॉपिक को आप लोग कवर करना है और बस आप तेज से रिवीजन करना है। और हम अब इस टॉपिक को समझाने के बाद हम आपको इस चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स कराएंगे। किसको कराने वाले हैं? महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं कि भाई किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कितना बनने की संभावना है। और विकल्प सहित हम विकल्प सहित लेकर चलेंगे जो हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो हमारा टारगेट 2017 से लेकर, बल्कि पीछे से भी है, देखो 2000 पहले से 8 से लेकर है, तो 2017 से 2024 तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं क्वेश्चंस के रूप में, डेरिवेशन के रूप नहीं, प्रश्न के रूप में जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं न्यूमेरिकल्स, उनको कराने का टारगेट आज से। बस आप लोग लगातार हमें सपोर्ट करिए क्योंकि आप लोगों का जितना हमारे प्रति सपोर्ट रहेगा तो एक उम्मीद रहती है क्लास लाने की। तो देखते हैं बेटा कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपको तैयार करना है इस चैप्टर नंबर 1 से, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहा है। मैंने बोल दिया ये सब चैप्टर 8 तक प्लेलिस्ट में ऐड मिलेंगे, प्रत्येक को जाकर देख लेना है। मैं यहां पर ये क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा क्योंकि ये सब के सब करा चुके हैं। ठीक है, दूसरा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर क्या है? वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। तीसरा प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक। फिर आपसे कूलाम का नियम 1 नंबर में पूछा गया बेटा यहाँ पर सन 2016 के अंदर। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स 2024 के सेटों में भी मिलेगा आपको, और 2024 यहाँ पर, और ये देखो लगातार पूछा गया है। फिर गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। उसके बाद फिर हमसे पूछा गया है गॉस की प्रमेय, इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित जो खोखले गोली कोश होता है उसके केंद्र पर उससे बाहर r दूरी पर हमें किसकी गणना करनी होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ये प्रश्न हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद यहां पर वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गॉस की प्रमेय और इसकी सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। यह प्रश्न भी बेटा हमारा इंपॉर्टेंट है इस 2025 के लिए, ध्यान रखना है। तो इन प्रश्नों को चैप्टर नंबर 1 से अब केवल इन प्रश्नों को पढ़ना है, चिंता ना करिए। और उसके बाद अब हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स की ओर जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे पहले इसको, उसके बाद हम चल रहे प्रश्नों की ओर नोट करेंगे। इसके बाद अब बेटा कहीं ना कहीं हमारे जो प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाने की संभावना है, कितना पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपसे प्रश्न मेरा यह है कि बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यह प्रश्न आपका लगभग में 3 से 4 बार प्रश्न आया हुआ है और यह प्रश्न जो आपके सामने लेकर आए हुए हैं कहीं ना कहीं बेटा आपके रिपीट प्रश्न है। देखो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है E बराबर F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? फॉर्मूला होता है E बराबर
F अपॉन क्यू नॉट। तो आप बोलोगे F तो हमारा बल है, और बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और Q क्या है, Q हमारा आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आप बोलोगे कूलम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर, ये विकल्प ध्यान रखना है। लेकिन दूसरा मात्रक एक और होता है विभव प्रवणता से, डेल्टा बी अपॉन डी। विभव प्रवणता से E बराबर क्या होता है, डेल्टा बी अपॉन डी। अब B क्या हमारा विभवांतर है, विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट। और D क्या हमारी दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या है हमारा यहाँ पर मीटर। तो दूसरा मात्रक बेटा क्या बन जाएगा, आप बताओगे वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा मात्रक क्या बन जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ध्यान रखना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कितने मात्रक हुए, दो मात्रक। पहला मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, और दूसरा मात्रक क्या होता है बेटा, वोल्ट प्रति मीटर। ध्यान रखना, कोई भी पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछा गया बेटा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, तो देखो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यहां पर 5E बराबर होता है E इंटू में A cos थीटा, E इंटू में A क्या होता है, cos थीटा। E हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र के बेटा दो मात्रक है, एक तो न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट प्रति मीटर। अगर आपने बेटा यहां पर लगाया न्यूटन प्रति कूलम का मतलब बट्टे में कूलम, और इनटू में क्षेत्रफल, A का मात्रक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका और cos थीटा का बेटा कोई मात्रक नहीं, तो यहां पर जो मात्रक निकलेगा वह मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या बन जाएगा, कूलम। अब कहानी ये आ रही है, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसमें है क्या कोई विकल्प में, आप बोलोगे इसमें कोई नहीं है। तो मतलब दूसरा फिर दूसरे तरीके से निकालना होगा। दूसरा क्या लगाना होगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो E की जगह क्या लगाओगे, आप लगाओगे वोल्ट प्रति मीटर का मतलब बट्टे मीटर, और इनटू में कौन है, मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर से मीटर कैंसिल, तो दूसरा मात्रक बेटा क्या बन जाएगा इसका, वोल्ट, और यहाँ 1 मीटर बचेगा। तो वोल्ट इंटू में मीटर, क्या अब विकल्प में वोल्ट इंटू मीटर है, तो बिल्कुल है, वोल्ट इंटू में मीटर, यानी विकल्प नंबर सी। फिर आप बोलोगे ये वेबर किसका होता है, वेबर भी तो कहीं ना कहीं मात्रक होता है किसी का, बिल्कुल होता है भाई। तो वेबर का ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। 5B बराबर होता है वेक्टर B इंटू में A। अब B चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका एक मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इंटू में क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा कौन बचेगा, तो आप बोलोगे यहां पर तो कौन बचा, वेबर बचा। और वेबर फिर किसका मात्रक हुआ, आप बोलोगे चुंबकीय फ्लक्स का। किसका मात्रक हुआ, चुंबकीय फ्लक्स का। फिर आप बोलोगे यहां पर न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक हुआ, तो आप बताओगे न्यूटन प्रति जो कूलम होता है यह किसका मात्रक होता है, आप बोलोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बिल्कुल। फिर वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर भी किसका होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। किसका होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि L भुजा के एक घन के केंद्र पर, भैया एक घन है उसकी भुजा कौन है, L भुजा के घन के केंद्र पर एक +q आवेश रखा है, घन के तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, भाई घन के तल से निर्गत क्या बताना है, वैद्युत फ्लक्स बताना है। देखो यहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसा है बेटा कि हमारा घन है और ये घन रहा, और बेटा घन के केंद्र पर कौन है, तो घन के केंद्र पर +q आवेश है। अब एक घन के कितने पृष्ठ होते हैं, तो आप बताओगे 6 कैसे होते हैं। देखो पहला पृष्ठ हो गया, और इसके ठीक विपरीत दूसरा पृष्ठ ले लो, ये दूसरा पृष्ठ हो गया, 2 पृष्ठ हो गए। अब तीसरा पृष्ठ, ये देखो तीसरा पृष्ठ, फिर इसके विपरीत चौथा पृष्ठ, 4 पृष्ठ हो गए। क्लियर। यहां से 4 पृष्ठ के बाद अब 5वां पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, 5वां ये वाला, ये पूरा 5वां ये हो जाएगा, और इसके आगे टोटल कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 6 पृष्ठ हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर संपूर्ण पृष्ठ से अगर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से अगर वैद्युत फ्लक्स पूछता तो बोलते आप Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर बेटा हमसे पूरे से नहीं पूछा, केवल एक पृष्ठ से पूछा है, तो इसके टोटल 6 पृष्ठ से निकल रहा इतना वैद्युत फ्लक्स। तो एक पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो फाई ई बराबर बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर किससे भाग कर दो 6 से, कितने से भाग कर दो 6 से। तो एक पृष्ठ से हमें क्या पता लग जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स कितना है। ठीक है, नोट करिए, नोट करें बेटा इसको। इसका विकल्प नंबर बेटा बी सही कर लेना है। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद बेटा अगला सवाल महत्वपूर्ण सवाल है और बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं ये 2-3 बार प्रश्न बन चुका है। कभी कभार यहां पर दूरी दे सकता है, ए बोल दिया इसमें, इस सवाल के अंदर दूरी को ए बोला है, लेकिन सवाल के अंदर कहीं क्या दे रखा होता है, मान दे रखा होता है। सवाल क्या है कि दो बिंदु आवेश +9e तथा +e इलेक्ट्रॉन परस्पर a दूरी पर है। बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखो आपको दो आवेश दे रखे बेटा, कितने आवेश दे रखे? दो। एक दे रखा है +9e आवेश और दूसरा +e आवेश, और दोनों आवेशों की भाई बोल दिया गया है भाई कितनी दूरी पर है, तो आप बता रहे हैं प्रश्न अनुसार बोल रहा है भाई कितनी दूरी पर है, a दूरी पर। ठीक है, अब तीसरे आवेश q को कहां रखा जाए, तीसरे आवेश किसको, इस q को कहां रखा जाए कि यहां पर कि ये कैसे हो, आपस में कैसे हो, संतुलन अवस्था में हो। मतलब जो बल लगे वो कैसा लगे, बिल्कुल संतुलन अवस्था में लगे। मान लिया दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा रही, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखेंगे। अब देखो आपको अगर आवेश तीसरा आवेश अगर यहां रख दिया +q आवेश को किसी बिंदु पर, इस रेखा पर कहीं पर भी आप बिंदु ले लेंगे और वहां पर तीसरा आवेश रख दीजिए, कहां रख दीजिए, आप इच्छा यहां रख दो, यहां रख दो। पर ध्यान रखना संतुलन अवस्था में तभी आएगा जब ये एक दूसरे के बल कैसे लगाएंगे, विपरीत लगाएंगे। अब विपरीत बल कहां लगेगा, तो ध्यान रखना जब आवेश को आप इन दोनों जो समान आवेश वाले हैं +9e इलेक्ट्रॉन और e इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के मध्य में कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए, वहां पर रख दीजिए। तो क्या होगा, इस बिंदु से +e इलेक्ट्रॉन 9e इलेक्ट्रॉन इधर है तो बल बेटा इस पे विपरीत लगेगा इधर, और इस बिंदु आवेश से +e इलेक्ट्रॉन इधर है, इसलिए बल बेटा इसके विपरीत लगेगा क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। क्लियर, तो इनके बीच में बल F लगा और इनके बीच में बल F1 लगा, इसके बीच में बल F2 लगा। पर इस आवेश को कहां रखा गया, तो हमने मान लिया कि इस 9e से x दूरी पर, इस 9e से x दूरी पर हमने किसको रख दिया, एक तीसरा आवेश रख दिया, जहां पर बल कैसा लगेगा, संतुलन अवस्था में होगा। टोटल दूरी a है, a में से x दूरी हम कवर कर चुके हैं, तो बेटा फिर ये वाली दूरी कितनी बचेगी, तो आप बोलोगे टोटल दूरी a में से अगर x को घटा दो, a में से किसको घटा दो, x को घटा दो, तो जो दूरी रहेगी वो दूरी ये रहेगी। क्लियर, अब देखो अब इस स्थिति में बल कैसा लगेगा, संतुलन अवस्था में रहेगा, यानी F1 इक्वल टू कैसा रहेगा, F2। ठीक है, F1 का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R1 का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F2 का वैल्यू लगाएंगे Q1 Q2 बट्टे R2 का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल कर देंगे बराबर। ठीक है, अब पहला बल F1 किनके बीच में लग रहा है, आप बोल रहे हो 9e और q के बीच में, तो 9e पहला आवेश और दूसरा आवेश q बट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी x, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बराबर। दूसरा बल लगता है e और q के बीच में, e और q के बीच में, तो पहला आवेश e और दूसरा आवेश q बट्टे दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कितनी है, तो आप बताओगे a - x, तो इसके ऊपर स्क्वायर, तो E से E कैंसिल, Q से Q कैंसिल। ठीक है, तो यहां बचेगा 9/x² बराबर ऊपर कुछ नहीं तो 1/a - x और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्लियर, अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² का 1 में मल्टीप्लाई कर दो बराबर, अब इस 9 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × में a - के x का स्क्वायर
इसके स्क्वायर हटाओगे, इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। 9 इंटू में a माइनस एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर। 9 कितने का वर्गमूल होता है आप बताओगे, 3 का। इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, मतलब कौन बचेगा, a माइनस एक्स। 3 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a माइनस और 3x। 3 का a में और 3 का x में, पर माइनस के 3x है। दूसरी ओर जाके किसके हो जाएंगे आप बताओगे, ये तो प्लस के हो जाएंगे दूसरी ओर। तो प्लस के 3x और प्लस के x बराबर कौन हो जाएगा, 3a। 3x और 1x बराबर 4x और बराबर कितना हो जाएगा, 3a। पर यहाँ 4 तो गुणा में है ना, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3a/4। यानी इतनी दूरी पर हम Q आवेश को रख दें तो बल कैसा लगेगा, संतुलन अवस्था में लगेगा। यह सवाल हमारे लिए, आप लोगों के लिए बेटा 2025 के लिए कुछ हद तक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लियर, नोट करेंगे। इसके बाद आगे करा रहे, नोट करिए बेटा। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है सवाल, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम तथा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम आवेश है। कूलम आवेश है, उनके बीच बल कितना है, उनके बीच बल कितना है। देखो सबसे पहले बेटा 2 छोटे आवेशित गोले हैं जिस पर एक जो कितनी दूरी पर परस्पर रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। क्लियर, यहां तक की कहानी क्लियर हुई, क्योंकि आपको दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। पर एक पर आवेश कितना है, एक पर आवेश है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 और दूसरे पर आवेश है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। इतने कूलम दोनों पर क्या है, आवेश है। तो यानी एक को मान लो Q1 और दूसरे को क्या मान लेंगे, Q2। तो पहला Q1 बराबर कितना है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। Q2 बराबर 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। तो उनके बीच बल पूछा है। ध्यान रखना, जब भी 2 आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, कौन सा नियम पढ़ेंगे, कूलम के नियम से। F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टे r²। ठीक है, मान लगाएंगे। इस पूरे का वैल्यू बताए थे बेटा कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। Q2 का वैल्यू कितना है आप बताओगे, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 बट्टे r। दूरी पर यहां सेंटीमीटर में दूरी हमेशा किसमें होती है, मीटर में होती है। तो दूरी को मीटर में लाएंगे तो 10 की पावर माइनस के 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सेंटीमीटर बदल जाएगा मीटर में। तो 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 पर स्क्वायर है तो कितने बार लिख दो, 2 बार। 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। देखो 9 से, देखो 3 से कट जाएगा ये 3 बार और ये 10 बार, फिर 3 से ये कितने बार कट जाएगा, 30 10 बार। ठीक है, अब देखो F बराबर हो जाएगा यहां से 3 गुनी 6 इंटू 10 की पावर 9 और 7 और 7 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 14 बट्टे। देखो यहां पर 10 की पावर प्लस का है, ये प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 2 से कैंसिल। प्लस के 2 माइनस के 2 कैंसिल, एक माइनस का 2 बचेगा। 10 की पावर माइनस के 2 नीचे है, ऊपर जाके बेटा किसमें हो जाएंगे, तो आप बताओ ये प्लस में हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि यहां से 9 और 2 11, 9 और 2 11, तो 14 में से 11 गए बेटा तो कितना बचेगा, माइनस के 3 न्यूटन। 14 में से 11 गए कितना बचेगा, माइनस के 3 न्यूटन। क्लियर, नोट करेंगे इस सवाल को, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, अगला सवाल 2 धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग आवेश के मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल अगर आप लोगों को अगर सामने आ जाए, घबराना नहीं है, स्टेप टू स्टेप वर्क बहुत आसानी से करते चले जाना है। ठीक है, देखो सबसे पहले 2 धन आवेश, मान लिया 2 धनावेश ले ले रहे हैं। एक धनावेश Q1 है और दूसरा धनावेश कौन है, Q2 है। क्लियर, और जो के परस्पर कितनी दूरी पर है, 0.1 मीटर की दूरी पर। तो 0.1 मीटर की ये क्या हो गई, दूरी पर स्थित है। क्लियर, और
एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित, यानी 18 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को बेटा दूरी पता, बल पता, पर आपको आवेश नहीं पता कि Q1 और Q2 आवेश कितना है। तो पहले आवेश निकाल लो, फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। अब एक काम करना है, बल का वैल्यू कितना है, बल आपने बोला कि 18 न्यूटन का बल है, इसका मान कितना है, तो 9 गुणा 10 की पावर 9, पर हमें ये आवेश यही नहीं पता Q1 Q2 कितने हैं, दूरी 0.1 पर स्क्वायर है तो कितने बार लिख दो, 2 बार। दशमलव हटावे 2, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, 2 अंक दशमलव हटाया, ऊपर 2 जीरो, क्लियर। अब देखो 9 से ये कितने बार कट जाएंगे, आप बोलोगे 2 बार, तो 9 दूनी 18, 2 बार। अब देखो 10 की पावर 9 और 2 11, इधर ये प्लस की है पर इधर ये गुणा में है, किसमें है, गुणा में, पर दूसरी ओर जाएगी बेटा किसमें हो जाएगी, भाग में, बराबर ये किसके हो जाएगा, Q1 इंटू में Q2 के। ये प्लस की पावर ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो Q1 Q2 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 कूलम। एक काम करो, एक अंक दशमलव और इधर खिसका दो, तो एक अंक दशमलव और इधर खिसकाने तो घात एक और माइनस की बढ़ जाएगी और टोटल कितने हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस के 12। क्लियर, क्योंकि अभी दशमलव, जब हम सीधे हाथ की ओर दशमलव खिसकाएंगे तो घातें बेटा माइनस की ओर बढ़ना शुरू होंगी, और उल्टे हाथ की ओर दशमलव खिसकाएंगे तो घातें किसकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, प्लस की। ठीक है, अब यहां से तो पहला स्टेप, लेकिन दूसरे स्टेप में फिर कहानी बोलना है कि भैया दोनों आवेशों का योग, इसका और इसका, इन दोनों आवेशों का योग कितना है, आप बोलोगे 9 माइक्रो कूलम, पर बेटा आवेश का मात्रा कूलम में होता है, माइक्रो कूलम में नहीं, तो यहां से माइक्रो को हटाइए तो आप बोलोगे Q1 प्लस Q2 बराबर 9, माइक्रो को हटाओगे तो 10 की पावर माइनस 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर ये निकाल लिया हमने Q1 प्लस Q2। अब इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सीधा फॉर्मूला से और दूसरा द्विघात समीकरण से। चलो द्विघात समीकरण बना रहे हैं, यहां से चाहे Q1 का मान निकाल लो, चाहे Q2 का मान निकाल लो, वहां से और यहां लगा देंगे, इसे समीकरण नंबर 1 बना दे रहे हैं। ठीक है, आप Q1 को उधर भेज दो तो Q2 बराबर बचेगा 9 इंटू में 10 की पावर माइनस के 6, ये प्लस का Q1 था, इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस का, किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो Q2 का मान कहां हम लगा देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, कहां पर रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो Q1 बिल्कुल लगा दिया भैया, उसके बाद फिर कौन आ गया, Q2, इस Q2 का मान उठाओ, यहां लगाओ, Q2 का मान है बेटा 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 माइनस के Q1 बराबर 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलम। ठीक है, 20 इतना। अब एक काम करना, इस Q1 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, तो मल्टीप्लाई Q1 का यहां पर भी होगा, मल्टीप्लाई यहां पर भी होगा। तो जब Q1 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 Q1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 9 Q1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। उसके बाद Q1 का गुणा Q1 में करोगे तो Q1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। यहां तक क्लियर। अब एक चीज बताओ बेटा, अगर हम इसे इस वाले पद को दूसरी ओर जब भेज देंगे तो इसके सबके सब चिन्ह कैसे हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे, सबके सब चिन्ह कैसे हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। तो भाई इस ओर का माइनस दूसरी ओर जाके हो जाएगा प्लस के अंदर, इस ओर का प्लस दूसरी ओर जाके हो जाएगा माइनस के अंदर, फिर ये बेटा प्लस का है, प्लस का रखो, और बराबर इधर कौन रहेगा, इधर हो जाएगा 0, सब उधर भेज दिए, इधर कौन रह गया, 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। कुछ नहीं, इसके आगे एक मान लो 20 के ऐसे फैक्टर करो, तो 20 के फैक्टर करेंगे तो 20 होता है 5 चौक 20 और 5 और 4 कितना आ जाएगा, 9। क्लियर, तो ये हो जाएगा Q1 का स्क्वायर माइनस 5 चौक 20 यानी 5 और 4 9, उसके बाद Q1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 और प्लस 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 और बराबर किसके बेटा, 0 के, किसके, 0 के। ठीक है, अब इसके बाद आगे कहानी देखो, इस माइनस का जो यहां पर Q1 का स्क्वायर माइनस का इसके अंदर गुणा करेंगे प्लस 5 के अंदर, तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और इस Q1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस प्लस माइनस 4 और Q1 का गुणा करें Q1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, उसके बाद प्लस 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 बराबर 0।
दो पद बेटा, पहला पद और ये दूसरा पद। ठीक है, चलो करते हैं। पहले पद से कौन कॉमन आ रहा है? आप बोलोगे यहां पर भी Q1 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी Q1 है, पर यहां Q1 का स्क्वायर है, यहां केवल Q1 है। केवल Q1 कॉमन ले लो। केवल किसको कॉमन ले लेंगे? Q1। जब Q1 कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर से Q1 बाहर निकल जाएगा, तो केवल Q1 ही बचेगा। उसके बाद माइनस, भाई Q1 कॉमन हो चुका है, बाहर निकल चुका है, तो बचेगा 10 की पावर माइनस के 6। उसके बाद फिर माइनस का कॉमन ले लेंगे, कितना लेंगे? 4, बिल्कुल ले लेंगे। उसके बाद आप बोलोगे यहां माइनस के 6, यहां पर माइनस के 12, माइनस के 6 घात और कॉमन आ जाएंगी, तो 10 की पावर माइनस के 6 कॉमन, तो अंदर कौन बचेगा? आप बोलोगे यहां पर तो Q1 कॉमन लिया तो Q1 बचेगा, और माइनस 4 पंजे 20, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 और बराबर 0। तो एक पद के अंदर रहेगा Q1 माइनस के 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और दूसरा पद मिला Q1 माइनस के 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बराबर 0। अब इन्हें किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। तो Q1 माइनस के 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये माइनस का दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 और कूलम, और 10 की पावर माइनस के 6 कूलम बराबर कितना होता है? 1 माइक्रो कूलम, अर्थात 5 माइक्रो कूलम। ठीक, इसी प्रकार ऐसे करेंगे। Q1 माइनस के 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बराबर 0। ये माइनस का दूसरी ओर जाके बेटा किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम, और 10 की पावर माइनस के 6 कूलम बराबर होता है 1 माइक्रो कूलम। कितना होता है? 1 माइक्रो कूलम। क्लियर? तो इस टाइप का सवाल बेटा आपके सामने बन सकता है, इसी तरीके से आप लोग हल करना है। नोट करेंगे बेटा इसको। इसके बाद बेटा अगला सवाल है। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम व 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर पृथक स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? देखो, सबसे पहले दो बिंदु आवेश है, एक पे एक आवेश है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और दूसरा आवेश कितना है? 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कितने मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं? तो ये परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ये कहानी प्रश्न के अंदर बोली है। अब बोल रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी? शून्य होगी। तो जब भी समान आवेशों, समान प्रकृति के आवेश के बीच में, मध्य में समान आवेश, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी मिलेगी? शून्य मिलेगी। कैसी मिलेगी? शून्य। अब कितनी दूरी पर वह बिंदु लोगे? तो मान लिया इससे x दूरी पर 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 से x दूरी पर, यहां पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी हो जाएगी? शून्य। अब आप बोलोगे कि हम बिंदु को भीतर ही क्यों ले रहे, बाहर क्यों नहीं लिया? अगर भैया बाहर लोगे तो ये दोनों आवेश प्लस के हैं और बिंदु से दोनों आवेश इधर हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और समान दिशाएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर बेटा क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। और विपरीत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के कारण इनके बीच में आता है अंतर। अब देखो कैसे, ये इस बिंदु से प्लस इधर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके विपरीत इस बिंदु से प्लस इधर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके विपरीत। क्लियर? और विपरीत के कारण इनके बीच में क्या आ जाएगा? अंतर, अर्थात E1 डिफरेंट E2। अब कहानी ये आएगी कि आपने इस आवेश से x दूरी पर वैद्युत एक बिंदु ले लिया, उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य मान ली, लेकिन इस आवेश से फिर ये इस बिंदु तक की दूरी फिर कितनी होगी? तो टोटल दूरी कितनी है? आप बोलोगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, पर यह दूरी एक आवेश है और इस बिंदु तक की दूरी x है, तो 1 में से x घटा दो, जो दूरी बचेगी वो ये वाली दूरी बचेगी। क्लियर? तो अब यहां से पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो E1 डिफरेंट E2, और E2 को इधर भेज देंगे, E1 को इधर भेज देंगे, अर्थात E1 इक्वल टू कैसा हो जाएगा? E2। अब E1 बराबर किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे R² बराबर,
E2 बराबर लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, Q1 लगाएंगे 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे इस आवेश से, और जहां वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य हो रही है, जिस बिंदु पर चेक कर रहे हो वहां तक की दूरी आप बोलोगे x का स्क्वायर बराबर Q2 आवेश 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बट्टे उस आवेश से बिंदु तक की दूरी कितना हो जाएगी 1 माइनस के x और इसके ऊपर स्क्वायर। देखो 10 की पावर माइनस के 19 से कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 1 बट्टे x स्क्वायर बराबर 2 बट्टे 1 माइनस x का स्क्वायर। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके अंदर इसका इसके अंदर, 2 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 1 का इसमें गुणा करें तो 1 माइनस का x स्क्वायर रहेगा। दो भाग में गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 1 माइनस के x स्क्वायर, 1 माइनस के x और इसका पूरे का होल स्क्वायर बट्टे 2 कहां आ जाएगा भाग में, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर और बट्टे कौन आ जाएगा 2, स्क्वायर से क्या हट जाएगा अंडर रूट, तो इस स्क्वायर से अंडर रूट हटा है, पर अंडर रूट अभी भी 2 पे रहेगा, क्यों, क्योंकि 2 का वर्गमूल क्या होगा कुछ बता दो, तो इसका मान कितना निकलेगा, तो इसका मान कितना निकलेगा 1.414, ऐसे अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.414, अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। ठीक है, ध्यान रखना इन मान को, और यहां कौन है x बट्टे 1 मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x इनटू में 1.414 बराबर 1 माइनस के x, ये बेटा किसका है, ये माइनस का है, ये किसका है माइनस का है, पर दूसरी ओर जाके ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कहानी आ जाएगी x इनटू में 1.414 प्लस में क्या आ जाएगा x बराबर कौन, इधर कौन बचेगा एक बचेगा, दोनों जगह से बेटा कौन कॉमन आ रहा है x, तो x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1.414, यहां से जब x कॉमन जा रही है तो यहां कौन बचेगा केवल 1 और बराबर किसके हो जाएगा 1 के। ठीक है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो इनटू में 2.414 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहां से ये गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएंगे, 1 बट्टे 2.414, अब 3 अंक दशमलव नीचे है, ऊपर 3 जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव हटाए 3 जीरो, अब आप जब इसका भाग देंगे तो 0.41 इतने बार चला जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्या रहा आंसर, क्या रहा हमारा आंसर, नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोल रहा है कि 5 गुणा 10 की पावर 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। देखो सबसे पहले आपको एक मान दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर 8 कूलम, और ये कूलम का मतलब क्या है आवेश से, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, भैया दूरी नहीं पता, दूरी नहीं पता, दूरी के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 450 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होगी। अब किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। पर अब कहानी ये होगी कि भैया हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, आप बोलोगे कितना है 450, आप बोलोगे इसका मान भी पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है कि 9 गुणा 10 की पावर 9, फिर बोलोगे आवेश, आवेश भी पता भाई कितना है 5 गुणा 10 की पावर 8, बट पेपर हमें दूरी नहीं पता, तो दूरी का स्क्वायर। अब दूरी को बेटा 450 की जगह ले जाओ, और 450 को किसकी जगह ले जाओ दूरी की जगह, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में 5 इंटू 10 की पावर 8 और बटे 450, 9 पंजे 45 भाई बेटा कितना होता है 450। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर, बेटा यहां पर 10 की पावर माइनस के 8 मान है, कितना मान है 10 की पावर माइनस के 8। ठीक है, तो यहां से 10 की पावर माइनस के 8 और ये प्लस का 1 ऊपर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 1, तो ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो r बराबर अंडर रूट में कितना बचेगा केवल 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, तो r बराबर कितना निकलेगा बेटा 1 मीटर, कितना निकलेगा 1 मीटर। क्लियर, ये जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं,
हर साल, तो हमने बोल दिया कि 2017 से 2024 तक जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या जो पूछे गए हैं, उन सभी पूछे गए प्रश्नों को आप लोगों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हर रोज एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। 10 दिन 11 दिन के अंदर फिजिक्स पूरी फाइनल करनी है, यानी हमारा मिशन 6 मार्च को पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों का। बस आप लोग क्या करना है, लगातार मेहनत करते रहने। क्लियर? ठीक है, नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न 2024 के सेटों में पूछा गया प्रश्न है ये, और 2024 के सेटों में प्रश्न पूछा गया, बहुत ही इजी सवाल है, बस आपको सिर्फ सवाल को समझना है। देखो क्या सवाल है, प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 गुणा 10⁻⁻15 किलोग्राम है, तो 36 समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम या अधिक होंगे, और जी का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये देखो, सबसे पहले एक चीज बताओ, मान लिया ये एक बेटा गोली है और वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब एक चीज बताओ, इस पर 2 बल लगेंगे, ये संतुलन अवस्था में कब रहेगी, जब इस पर 2 बल लगेंगे, एक बल इस पर ऊपर की ओर और एक बल नीचे की ओर लगेगा। लेकिन लगना कैसा चाहिए भाई, बराबर। अगर नीचे वाला बल ज्यादा होगा तो ये गोली बेटा नीचे की ओर खिंच जाएगी, और ऊपर वाला बल ज्यादा होगा तो गोली ऊपर की ओर खिंच जाएगी। पर ये स्थिर रहनी है, बिल्कुल स्थिर। तो 2 समान बल लगेंगे, एक बल ऊपर की ओर, एक बल नीचे की ओर। नीचे वाला बल गुरुत्वाकर्षण यानी F बराबर m इंटू में जी वाला, ऊपर वाला बल वैद्युत क्षेत्र वाला यानी F बराबर Q इंटू में E वाला। यानी ये दोनों के दोनों बल ऊपर और नीचे दोनों के बल कैसे होने चाहिए, इक्वल हो, तभी ये गोली कैसी रहेगी, संतुलन अवस्था में। अर्थात F बराबर Q इंटू में E बराबर हो जाएगा m इंटू में G। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको B दे रखा है, B बराबर 1000 वोल्ट, B बराबर कितना, 1000 वोल्ट। उसके बाद दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये विभवांतर हो गया, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी। पर दूरी सेंटीमीटर नहीं होती भाई, किसमें होती है, मीटर में होती है। तो दूरी को मीटर में लाना है, 10⁻⁻2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारी किसमें आ गई, दूरी मीटर में आ गई। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान दे रखा भाई कितना, आप बोलोगे 3.2 गुणा 10⁻⁻15 किलोग्राम। ठीक, पूछा है इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे। भाई एक बात बताओ, जब तक हमें आवेश नहीं पता होगा तब तक हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे बता सकते हैं। तो पहले हमें पता करना है कि भाई आवेश कितना है, पहले आवेश कितना, और आवेश अगर हमारा धनात्मक निकलेगा, धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऋण आवेश निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र को निकाल लो, E बराबर डेल्टा B अपॉन डी, विभव प्रवणता से। तो डेल्टा B का वैल्यू है बेटा 1000, और उसके बाद D का वैल्यू है 2 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है, 2 से काट लो, ये बेटा 500 बार कट जाएंगे, और 500 को लिख सकते हो 5 गुणा 10⁻2, और ये -2 ऊपर जाके बेटा किसके हो जाएंगे, +2। तो 5 गुणा और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 10⁴ इतना वोल्ट प्रति मीटर, इतना बेटा होगा वैद्युत क्षेत्र। तो पहले आवेश निकालेंगे, तो हमें Q निकालना, E गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो Q बराबर हो जाएगा m इंटू में G, और बट्टे कौन होगा, E। अब द्रव्यमान m बराबर कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 3.2 गुणा 10⁻⁻15। G गुरुत्वाकर्षण G का वैल्यू बेटा 10, बट्टे वैद्युत क्षेत्र E का वैल्यू आप बताओगे 5 गुणा 10⁻4। ठीक है, तो यहां से देखो 5 दूनी कितना कट गया, 10। तो यहां पर 32 दूनी 64 यानी 6.4 इंटू ये प्लस के 4 ऊपर जाके माइनस के 4 और 15 हो जाएंगे -19 कूलम। ये आवेश कैसा निकला है, धन आवेश, और धन आवेश निकला है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। धन आवेश से कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर यही आवेश ऋण आवेश निकलता तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती, वृद्धि, अधिकता। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर n इंटू में E। Q का वैल्यू है बेटा 6.4 इंटू 10⁻⁻19। n बताना है, पर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। बेटा ये कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 16 चौक 64, n बराबर कितना निकलेगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक,
ये सवाल 2024 सेट का है, नोट करिए अभी, और इसके कुछ प्रश्न और कराएं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 जितना भी आपका चाहे गॉस की प्रमेय से संबंधित सवाल हो या इससे संबंधित सवाल है, जो अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं तो प्रत्येक प्रश्न को हम हल कराएंगे, चिंता ना करिए, क्योंकि ये आज चैप्टर पूरा फाइनल, 1 डे 1 चैप्टर, 1 डे 1 चैप्टर, नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है को संतुलन कर सके। भैया तेल की बूंद है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये तेल की बूंद है। संतुलन बेटा तभी होगा जब एक बल ऊपर की ओर लगे, एक बल नीचे की ओर लगे। नीचे वाला बल बेटा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण F बराबर m इंटू में g, ऊपर वाला बल वैद्युत क्षेत्र वाला F बराबर E इंटू में Q। अब दोनों के दोनों बेटा बल कैसे लगे, इक्वल लगेंगे, बराबर लगेंगे, तभी बेटा यहां पर तेल की बूंद कैसी रहेगी, संतुलन रहेगी। पर यहां पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को ज्ञात करना है, Q गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, भाग के अंदर, ठीक है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला ये मिल गया। अब देखो क्या क्या मान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा भैया एक 0.001 मिलीग्राम। अब एक चीज बताओ भाई, हमें पहले मिलीग्राम को किस में लाना है, पहले मिलीग्राम को हमें लाना है ग्राम के अंदर, मिलीग्राम को किसके अंदर लाना है, ग्राम में। और जब आप मिली को चेंज करोगे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया हमारा ग्राम में। पर भैया द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम नहीं होता है, क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो इसे किलोग्राम में चेंज करना है, तो 0.001 इंटू 10 की पावर -3, किलोग्राम को ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे 10 की पावर -3 से और मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, पर 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो 1/1000, और 1000 यानी 10 की पावर 3 ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगी, ये बदल गया बेटा किलोग्राम में, ठीक है। लगाएंगे इसके अंदर, तो यहां पर देखो E बराबर द्रव्यमान निकलेगा बेटा 0.001 इंटू 3 और 3 6, 10 की पावर -के, गुरुत्वाकर्षण G का मान बेटा 10/10, आवेश पर आवेश नहीं दे रखा है, आवेश नहीं दे रखा है, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, तो Q बराबर क्या लगा देंगे, n इंटू में E, Q बराबर क्या लगा देंगे, n इंटू में E। पर कितने इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे भैया 3 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। अब देखो दशमलव हटाओ भैया, नीचे 3 जीरो बढ़ा लो, 3 जीरो का मतलब 10 की पावर 3, दशमलव हटाओ ऊपर 1 जीरो बढ़ा लो, ठीक है। अब क्या होगा 100/16 48, अब घात साइड कर लो, 10 की पावर -6, ये -19 ऊपर जाके +19, ये +3 ऊपर जाके -3, ठीक है। 48 दूनी 96, 48 दूनी 96, 2 बार चला जाएगा, 2.0 लगभग ऐसे आएगा, और इंटू में 9 गए, 19 में से 9 गए बेटा, 10 की पावर कितना बचेगा 10। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये रहा बेटा सवाल, नोट करिए, इसके बाद आगे हल करा रहे हैं, नोट करो। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, एक खोखले बेलन के भीतर +Q आवेश स्थित है, यानी Q आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्री पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो, तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स संबंधित होगा। देखो एक बेलन है, बेलन के बेटा 2 समतल पृष्ठ बनेंगे, एक समतल पृष्ठ ये रहा, दूसरा ये रहा। मान लिया इससे वैद्युत फ्लक्स ∅1 निकलेगा, इससे ∅2 निकलेगा, इसके भीतर आवेश कौन स्थित है, Q। और बेलन के जो वक्री पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स है, वक्री पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 5। 2 पृष्ठ तीसरा। अब टोटल पूछा है भैया कुल, यानी यहां से आपसे पूछा है एक समतल पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। भाई किसी भी एक समतल पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स बताना है, तो देखो सबसे पहले बताएंगे बेलन से
निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो आप बोलोगे फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, लेकिन अब प्रश्नानुसार वक्रीय पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स मिल रहा है, वक्री पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, आप बोलोगे यहां से बेटा प्रश्नानुसार इसमें तो 5 बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 5 वोल्ट मीटर बोल रहा है। ठीक है, बात सही है, लेकिन बेटा यहां समतल पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोनों समतल पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, भाई वक्री पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स फाई निकल रहा है, दोनों समतल पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, वैद्युत फ्लक्स, तो आप बोलोगे φ1 प्लस φ2, भाई इससे φ1 निकल रहा है, इससे φ2 निकल रहा है, बात सही है, तो दोनों समतल पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, φ1 प्लस φ2, पर भैया दोनों से निकलेगा कैसा, बराबर तो निकलेगा, और जब बराबर निकलेगा तो φ1 बराबर किसके कर दे रहे, φ2 के, तो अब कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई वक्री पृष्ठ से और दोनों समतल पृष्ठों से निकलने वाला यानी φ1 प्लस φ2 और बराबर किसका होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, पर φ1 इक्वल टू किसके, φ2 के है, φ1 इक्वल टू किसके, φ2 के है, तो फाई प्लस φ1 की जगह φ2 लगा दो प्लस φ2 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई प्लस 2φ2 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर हमें यही बताना भैया इनमें से किसी एक से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, तो ये फाई प्लस का है, दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्लियर, ये हो गया माइनस का। अब हमें ये दोनों का निकला है, दोनों पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स इतना निकल रहा है, एक से निकालना है, 2 गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएगा, भाग में, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में माइनस के फाई, क्लियर, ये बेटा निकलेगा एक समतल पृष्ठ से इतना वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो कर किया कैसे मैंने, सबसे पहले भैया बेलन से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स था वो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, पर प्रश्नानुसार बोल रहा है भैया वक्री पृष्ठ का जो क्षेत्र है, वक्री पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो बेटा कितना निकल रहा है, आप बोलोगे फाई, फिर इसके दोनों पृष्ठों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो आपने बोला एक से φ1 निकल रहा है, एक से φ2 निकल रहा है, दोनों से φ1 प्लस φ2 निकलेगा, पर दोनों से निकलेगा कैसा, बराबर, कैसा निकलेगा, बराबर निकलेगा, और बराबर निकलेगा तो φ1 इक्वल टू φ2, φ1 इक्वल टू φ2 हो जाएगा, तो यहां पर हम लगा दे, तो अब मैंने पूछा बेटा कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई वक्री पृष्ठ से प्लस φ1 प्लस φ2 इन दोनों पृष्ठ से कुल बराबर किसके हुआ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो यहां से बेटा क्या हुआ, फाई प्लस φ1 की जगह हमने क्या लगा दिया, φ2 प्लस φ2 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों पृष्ठ प्लस वक्री पृष्ठ, पर यहां पर बेटा हमें एक पृष्ठ बताना है, तो यहां पर ये तो 2 हो गया, प्लस का दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पर एक से बताना 2 गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, क्लियर, नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलम एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल 10 I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स, ये बेटा एकांक सदिश को बताएंगे, किसको बताएंगे, एकांक सदिश को, कैप का मतलब एकांक सदिश, यानी बेटा वैद्युत फ्लक्स बताना है, फाई ई बताना, और फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई इंटू डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब ई का मान दे रखा है बेटा कितना, 3I कैप प्लस 4J कैप इंटू में ए का मान दे रखा है कितना, 10I कैप। ठीक है, अब देखो जब आप एकांक सदिश का गुणा करोगे I डॉट I J डॉट J और K डॉट K, तो इनका मान बेटा हमेशा कितना रहता है, 1, और आप भिन्न भिन्न एकांक सदिश का जब गुणा करोगे I डॉट J डॉट K
और k डॉट i, तो इन सब का मान क्या होता है? शून्य। इनका मान क्या हो जाएगा? शून्य। क्लियर? देखो 10 दिए 30 और i कैप डॉट i कैप प्लस 10 चौक 40 i कैप डॉट j कैप। तो ये तो यहाँ पर क्या हो गया? i कैप डॉट j कैप, मतलब भिन्न भिन्न है तो ये तो 0 हो जाएगा। और इसका मान कितना होता है? 1। इसका मान 1 हो जाएगा प्लस 40 इंटू में इसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो 30 एकम 30 कितना हो जाएगा? 30 एकम 30 मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। क्लियर? नोट करेंगे। इसके बाद आगे करा रहे, नोट करो बेटा। इसके बाद बेटा अगला सवाल है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। देखो एक सीधे तार के लिए जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा? r। ठीक है। अब यहां पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर दे रखा 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम इंटू में मीटर। दूरी r बराबर दे रखा 2 सेंटीमीटर पर मीटर लाओगे 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 से लगाएंगे बेटा E बराबर, इसका मान लगाएंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 पर लैम्डा 2 इंटू में लैम्डा का वैल्यू कितना है? 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 बट्टे और सेंटीमीटर। दूरी कितना? 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 8, ये माइनस के 2 ऊपर जाके प्लस के 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर E बराबर 9 और 2 9 और 2 11 प्लस की हो जाएंगी और माइनस के 3, यानी प्लस के 11 में से माइनस के 8 सॉरी माइनस के 8 गए तो कितना बचेगा? प्लस के 3। मात्र क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। मात्र क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। ये इजी सवाल है, नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा आप लोगों से कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो प्रश्न हम पूछना चाह रहे हैं उनका जवाब आपको कहां देना है? कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला आपको पहला पूछ लिया प्रश्न मैंने भाई, विद्युत विभव का मात्रक व विभव। पहला प्रश्न आपको बेटा जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, विद्युत विभव का मात्रक व विभव। उसके बाद आपको बेटा दूसरा जवाब देना है, वह देना है चुंबक विद्युत धारा का एसआई मात्रक देना है। कौन सा मात्रक बताना है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की विभव व मात्रक, भाई इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके बाद आपको बेटा संधारित्र पर आवेश के लिए फॉर्मूला के लिए सूत्र, संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है, इसके लिए क्या देना है? फॉर्मूला। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, भाई इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। ठीक है, और एक प्रश्न और आपको जवाब देना है बेटा, वो देना है अनुगमन वेग और धारा में संबंध। अनुगमन वेग व धारा में संबंध, इसके लिए फॉर्मूला लिखना आप लोगों को। और उसके बाद यहां पर धारा घनत्व का मात्रक। ठीक है, धारा घनत्व का मात्रक। आज के लिए आप लोगों के लिए बेटा प्रश्न इतने हैं, कृपया करके इनको बताना है, जरूर बताना है। ठीक है, अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।